अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मोहम्मद राना, साइकोलॉजिस्ट एंड बिहेवियर थेरेपिस्ट। आज हम बात करते हैं मर्दाना कमजोरी और इनफर्टिलिटी पे। अच्छा, मर्दाना कमजोरी के लिए आज हम शेयर करेंगे आपसे कि मर्दाना कमजोरी के लिए कौन कौन सी ऐसी डाइट्स हैं और कैसा लाइफस्टाइल होना चाहिए और क्या क्या और एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या होते हैं जो जो कि हमारी मर्दाना कमजोरी पे असरअंदाज होते हैं। अच्छा, आजकल बहुत यूथ को देखे हैं, वो क्लब्स में जाती हैं और वहाँ पे जो चीज़ें इस्तेमाल करती हैं जैसे ड्रिंक, स्मोकिंग और शीशा वगैरह, तो वो भी आपकी जो है वो मर्दाना कमजोरी पे के लिए जो है वो नुकसानदेह है और उसकी वजह से भी जो है मसाइल दरपेश आते हैं आपको मर्दाना कमजोरी के। इसके अलावा हम ड्राइवर्स की बात करते हैं। ड्राइवर्स जो कि 24-24 घंटे उन्हें ड्राइव करना होता है और वो सीट पे बैठे रहते हैं और गाड़ी में कुछ और भी गैजेट्स होते हैं साथ जिनकी वजह से वो उनके स्क्रोटम को अगर पैल्विक एरिया जो वो डिस्टर्ब होता है और वो उनको भी मर्दाना कमजोरी जैसे मसाइल से मसाइल जो है वो पेश आते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कुछ रेडिएशंस की, जैसे कि मोबाइल की रेडिएशंस होंगी, ये भी फैक्टर्स हैं। ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं और इसके अलावा लैपटॉप की रेडिएशंस होगी, मशीनों की रेडिएशंस होगी जो काम करते हैं, या फिर ऑफिस में जिनका काम बैठने वाला है, वो चलते फिरते नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करते, वो बैठे रहते हैं, उनको भी मर्दाना कमजोरी जैसे मसाइल जो है दरपेश आते हैं। तो मर्दाना कमजोरी में जैसे कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग है, सेक्सुअल डिजायर का कम होना या फिर ना होना, जिसे कहते हैं लिबिडो का कम होना, सेक्स में इंटरेस्ट ना रहना आपका, या इंटरेस्ट कम हो जाना, ये भी ये सारे सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं आपके। तो हम बात करते हैं अब डाइट्स की। कुछ आपसे कुछ ऐसी डाइट्स, कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ शेयर करेंगे जो कि मेंस हेल्थ के लिए बहुत बेहतर है। सबसे पहले हम बात करते हैं गोश्त। अच्छा, गोश्त जिसमें चिकन, मटन और फिश, ये क्योंकि हाई प्रोटीन ये फूड है, डाइट है। इसके लेने से बहुत ज़रूरी है ये कि सीमन काउंट को बेहतर करने के लिए और मेंस हेल्थ के लिए। जब हम ये सारी चीज़ें लेंगे तो उससे हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन और ब्लड फ्लो जो है वो बेहतर होगा, सीमन काउंट बेहतर होगा। और इसके अलावा हम बात करते हैं एप्पल की। अच्छा, एप्पल जो है वो बहुत बेहतर है मेंस हेल्थ के लिए। अच्छा, एप्पल क्या करता है आपकी बॉडी में, क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन को जो है वो ठीक करता है, बेहतर बनाता है। जब हम ऐसी सारी डाइट अच्छी लेंगे, सारी जो डाइट्स हैं, अच्छी डाइट लेने से, इस तरह की जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो ये लेने से क्या होता है कि हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन, खून की जो रवानगी है वो बेहतर होती है, जिससे हमारा स्टैमिना इंक्रीज होता है और टाइमिंग बढ़ती है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। अच्छा, जो जिन लोगों ने अभी शादी करनी है या जो फिर शादीशुदा है, वो शादी से पहले भी इस चीज़ को फॉलो करें, ऐसी डाइट और लाइफस्टाइल को जो है इस पे अमल करें और बाद में भी, शादी के बाद भी इस पे अमल करें। अच्छा, नंबर 2 3 पे आता है आलमंड। अच्छा, आलमंड जो है वो सात बादाम और आप रात को और सुबह को आप खा सकते हैं, जो कि बहुत बेहतर है। और इसके अलावा हम बात करते हैं कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स एंड सैलेड्स की। फ्रूट्स हो गई ग्रीन, अच्छा आप ज़्यादा फ्रूट्स खाएँ और जैसे कि बनाना है, बनाना बहुत बेहतर है और आप एप्पल बनाना का शेक बना सकते हैं, वो रेगुलर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब और हम बात करते हैं इसके अलावा, अब जो डाइट में लेना है वो है, आपने लेना है दलिया हो गया, दूध हो गए, अंडे हो गए, ये जिंक डाइट ये जो डाइट है ये लें आप। पालक हो गई, ये आप खाएं, ज़्यादा खाएं। तो ग्रीन वेजिटेबल्स जितनी भी हैं ये ज़्यादा खाएं। इनके खाने से अगर आप ऐसी डाइट लेंगे तो इसके लेने से जो है वो बहुत असर पड़ता है, क्योंकि डाइट भी बहुत ज़रूरी है। असर पड़ता है क्योंकि जब ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी और इंटरकोर्स आपकी जो कैलोरीज हैं वो बर्न होती हैं। अच्छा, अगर आप हेल्दी डाइट लेंगे अपनी लाइफ में, तो क्या होगा, आपकी टाइमिंग्स जो है वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा और आपका स्टेमिना बढ़ेगा और आपकी जो मर्दाना कमजोरी जैसे जो मसाइल हैं वो कम होंगे या ख़त्म हो जाएंगे। तो इसके अलावा आपने जो स्पाइसी चीज़ें हैं, ज़्यादा मिर्चों वाली चीज़ें और ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें नहीं खानी। अच्छा, व्हाइट शुगर जो है, जो चीनी है सफ़ेद, वो बिल्कुल अपनी डाइट से बंद कर दें। इसी तरह आपने तली हुई चीज़ें नहीं खानी। तो इस तरह अगर आप अनहेल्दी जो चीज़ें हैं, जो ग़िज़ाएँ सेहत के लिए बेहतर नहीं हैं, वो आप छोड़ें और जो हेल्दी डाइट्स हैं, उसको आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएँ।
और इसके अलावा आप वर्जिश करें, एक्सरसाइजेस करें। अगर आप हेल्दी डाइट और एक्सरसाइजेस को, लाइफस्टाइल को शादी से पहले और शादी के बाद भी अपना लाइफस्टाइल के बना लेंगे तो इससे बहुत सारे आपको फायदे होंगे। थैंक यू सो मच।